हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, नो डाउट कि बहुत अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो आज फिर टारगेट पॉलिटेक्निक में ही आप लोग को ब्रह्मास्त्र के सीरीज में बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत लेक्चर लाया जा रहा है। इतना ज़बरदस्त लेक्चर लाया गया है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आज आपके बीच हम ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं, और ये जो ब्रह्मास्त्र बेटा लाया गया है, ये ब्रह्मास्त्र आपका कैसा ब्रह्मास्त्र होगा वो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसको उम्मीद तभी लगा सकते हैं जब आप इसको देखेंगे। और ब्रह्मास्त्र टू द पावर 6, ब्रह्मास्त्र टू द पावर 6 आप समझ सकते हैं कि आज जो हम आपके बीच लाए हैं वो मैथमेटिक्स का है। किसका है? मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस यानी 50 प्रश्न जो है वो आपको 50 प्रश्न जो है वो आपको 50 मिनट में आपको करना है। तो ये कम बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन चुनौती जितना बड़ा हो उसका सामना करने में उतना ही ज़्यादा आनंद आता है। तो आज का लेक्चर हम लोग को बहुत आनंद देगा। मैं एक चीज़ और नई इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ कि बेटा जस्ट ये ब्रह्मास्त्र सीरीज जो आपका चल रहा है, इसके लास्ट में हम आप लोग को ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार देंगे। वो अंतिम प्रहार में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का एक एक सौ क्वेश्चन एक घंटा में हम रिवाइज करते हुए नजर आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देंगे, और ये बिना देखे वो जो ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार आपको दिया जाएगा उसको बिना देखे कोई भी बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं वो कोई भी बच्चे ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार को बिना देखे परीक्षा में नहीं जाएंगे। लास्ट समय में लास्ट अंतिम क्षण तक उसको जरूर देख लेना है, एकदम एक एक पॉइंट देख के तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हम एक 100 क्वेश्चन में रिवाइज करवाते हुए नजर आएंगे। बहुत कम समय लेंगे लेकिन रिवीजन आपको करवाएंगे। बेटा बहुत बच्चे का कंप्लेन था थोड़ा स्पीड कम कीजिए बेटा, ब्रह्मास्त्र में चल, मैंने पहले भी आपको बोला था लॉन्ग टाइम से पढ़ा रहे हैं आप, हमारे पुराने कंटेंट को नहीं देखें। जो बच्चा कंटिन्यू हमको देखते आ रहा है उसको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। लेकिन याद रखिए सबसे पहले बेटा मारो उसको, एकदम जोर जबरदस्ती उसको दबाओ। क्या करना है बिल्कुल आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलना है। यही हमको हिम्मत, मनोबल और कॉन्फिडेंस देता है। यही लगता है कि हाँ हमारे पीछे भी कोई है, आप लोग हैं ना, तब तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतना कुछ कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, जो गौर से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत शॉर्टकट एंड ट्रिक एंड टेक्निक मेथड होगा। शॉर्टकट, ट्रिक एंड टेक्निक मेथड कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बम्बार्ड करेंगे कि तुरंत खत्म हो जाएगा। बस टू द पॉइंट, फोकस, कंसंट्रेट होकर बिल्कुल हमको देखते रहना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं दिमाग भटकना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है कि चित्र में दिए गए एक्स वाई पैरेलल, एक्स वाई आपको पैरेलल दिया हुआ है किसके? बीसी के। एक्स भी दिया हुआ है बेटा। जब ये पैरेलल होगा, किसी भी त्रिभुज में एक दूसरे के समानांतर होगा, इट मीन्स कि इसका जो रेशियो होगा, किसका? इसका जो रेशियो होगा एक्स अपॉन, ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल आराम से देखिए, लेकिन स्पीड तो रहेगा। एक्स अपॉन बी एक्स जो हो जाएगा वो आपको बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन बी एक्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो ए वाई अपॉन सी वाई के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ये इसका रूल होता है, जब ये समानांतर होगा तो ये इसका, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। अब आपको दिया क्या है, तो एक्स अपॉन एक्स बी का मान दिया हुआ है 4:1 आपको दिया हुआ है। ए वाई आपको दिया हुआ था कितना, वाई आपका कितना दिया हुआ, तो 8.8 दिया हुआ है। आपको सी वाई निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। सी वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8.8 अपॉन 4 इंटू 1 हो जाएगा, काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 2.2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन को देखे और बम्बार्ड करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे छोटा होगा। तो बेटा सबका मान लिखो। cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, sin 30 के बराबर 1/2। cos 90 कितना हो जाएगा, 0। और cos 45 हो जाएगा 1/2। कौन सा मान छोटा हो गया, तो बेटा दिस इज योर आंसर। सबसे छोटा कौन हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटा वैल्यू किसका आ गया, तो सबसे छोटा वैल्यू आपको cos 90 डिग्री का आ गया। cos 90 डिग्री का मान क्या आ गया, बिल्कुल आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में रहेगा तो कितना हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर, वेरी गुड। ऐसे ही ट्रिक टैक्टिक सीधा लगाएंगे, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीधे डाल दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कट गया, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे छोटे आंसर। क्या है, कहता है कि एक दुकान पर शहर के 2 बेलनाकार डिब्बे हैं, अधिक ऊंचाई वाले डिब्बे की ऊंचाई कम ऊंचाई वाले डिब्बे की ऊंचाई से दोगुना है। तो बेटा आपको 2 डब्बा दिया गया है, बेलनाकार डब्बा दिया गया है, आप ऐसे बना लीजिए। डायग्राम आपको बहुत मदद करेगा। एक कम ऊंचा है तो चौड़ाई इसका बढ़ा दिया गया होगा, हो सकता है मे बी, क्वेश्चन तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अब कहता है कि इसका जो हाइट है, तो इसका हाइट मान लेते हैं h, तो इसका क्या है, तो 2h है, ठीक है। इसका हाइट क्या है, 2h, हाइट आपका डबल है। अब कहता है कि व्यास आधा है, और इसका जो व्यास है, ये इसका रेडियस मान लो कि ये आपका r है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस इसका 2r हो जाएगा, ठीक है। व्यास आधा है यानी क्या, व्यास इसका क्या होगा, इसका व्यास आपको आधा दिया हुआ है, तो ये रेडियस r है, तो ये रेडियस आपको ऐसे नहीं मानो, ऐसे मानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम जरा सा और कुछ तरीका अपना लेते हैं इसको मानने का, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, एक को कैपिटल मानिए, एक को स्मॉल मानिए। एक को क्या मानिए, कैपिटल मानिए, एक को स्मॉल मानिए। जिसको कैपिटल मानना है कैपिटल मान लीजिए, और जिसको स्मॉल मानना है स्मॉल मान लीजिए, ठीक है। या दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम निकाल देंगे। चलिए, अब कहता है कि इसका हाइट आपका क्या दिया हुआ था, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसका हाइट दिया हुआ था h, मान लेते हैं h है, तो ये आपका क्या हो गया, 2h हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि तथा व्यास आधा है, इसका व्यास ज़्यादा होगा तो ये 2r होगा, तो ये बेटा r हो जाएगा। अब दोनों का क्या निकालो, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल दो। तो दोनों का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, तो 2h ऐसे लिख दिया। और इसका वॉल्यूम अगर निकालिएगा तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो आपका 2 तो होगा ही पाई आर स्क्वायर यानी 4 आप पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इससे वॉल्यूम किसका है, इसका वॉल्यूम आपको ज़्यादा है, जो चौड़ा वाला है ना उसका वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिया हुआ है। अब कहता है कि अधिक ऊंचाई वाले डब्बे का मूल्य, इसका मूल्य दिया हुआ है बेटा कितना, 28 रुपया, इसका मूल्य है 28 रुपया, ठीक है। और जो कम ऊंचाई वाला डब्बा है उसका मूल्य कितना दिया हुआ है, तो इसका मूल्य है बेटा 25 रुपया, ठीक है। ये कितना है, 25 रुपया। अब 28 रुपया 25 रुपया। अब आपको पूछ रहा है कि इस दोनों डब्बा में सस्ता कौन होगा। तो मान लो हॉर्लिक्स लाने आप गए और ये डब्बा में 2 पाई आर स्क्वायर एच मिलता है, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर एच मिलता है, तो अमाउंट दुगुना मिला है और पैसा कितना लग रहा है, तो पैसा आपका कितना लग रहा है, तो मात्र 25 रुपया लग रहा है। 2 किलो हॉर्लिक्स 25 रुपया में और 1 किलो हॉर्लिक्स 28 रुपया में, सस्ता कौन होगा, ऊंचाई वाला क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ज्यादा सामान आपको मिलेगा कम पैसा में, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मारो ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। आपको लॉग का फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्या दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है, लॉग 6 × 8 × 12 अपॉन कितना है 11 दिया हुआ है। तो लॉग a × b × c क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं log 6 प्लस log 8 प्लस क्या log 12 माइनस क्या लिखेंगे, तो log 11। दिस इज योर आंसर। है ऑप्शन, बिल्कुल है सर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही आपको यूटिलाइज करके सीधा फार्मूला डालते जाना है और बनाते जाना है, दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। क्या कहता है कि एक व्यापारी है क्रय मूल्य से 25% अधिक दाम अपने माल पर लिखता है, ठीक है। मान लो कि उसका क्रय मूल्य कितना है बेटा, मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य सीपी जो है जितने वो खरीदा है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है। वो मार्क प्राइस कितना लिखा, जो मार्क किया प्राइस उसको 25% बढ़ा दिया था। कितना लिखा डालेगा इस पर, 125 रुपया आपको इस पर डाल देगा, लिख देगा उस पर कितना, 125 रुपया। कहता है कि किंतु ग्राहकों को 8% बट्टा पर बेच देता है। तो एसपी में क्या किया कि 125 रुपया तो था ही, या इसका 8% बट्टा लगा दिया। इतना में क्या किया, वो ग्राहक को बेच दिया, ठीक है, इतना में ग्राहक को बेच दिया।
काटिए 25 पंचे और 25 चौका 4 दूनी 8, कितना आ गया, यानी वो आपको 115 रुपया में वो उसको बेच दिया। अब खरीदा था 100 में, बेचा कितना 115 में, तो पूछ क्या रहा है उसका कितना लाभ होगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट उसको हो जाएगा बेटा एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुने 100, डायरेक्ट लगा देंगे तो कितना हो गया 115 माइनस 100 अब बटा कितना 100 गुने कितना 100, 100 से 100 कट गया, बचा कितना, बचा कितना, तो मात्र 15%। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 15% का उसको लाभ हो गया, 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ये भी क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। कहता है कि टेन थीटा पी बाई क्यू दिया हुआ है और पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा। अब क्या दिया हुआ है कि पी साइन थीटा अपॉन पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा जो है वो आपको दिया हुआ है अपॉन पी साइन थीटा आप प्लस क्यू साइन थीटा आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और आपको दिया क्या है, टेन थीटा का मान पी बाई क्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो ऐसा करो टेन थीटा में इसको चेंज करो। हम क्या करते हैं कि इसी लाइन में इसी में क्या करते हैं कि कॉस थीटा से भाग दे देते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को क्या करेंगे ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। आप देख रहे होंगे हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए। जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखो बेटा, एकदम इधर उधर मत करना। साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा तो पी टेन थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा तो पी टेन थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा। अब आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू आपको दिए गए उस वैल्यू को पुट कीजिए। वैल्यू आपको क्या दिया है, टेन थीटा पी बाई क्यू डाल दीजिए इसके जगह पर पी, और ये क्या डालेंगे पी बाई क्यू डालेंगे। यहाँ क्या डालेंगे क्यू डालेंगे, यहाँ क्या डालेंगे पी है, यहाँ पर भी पी बाई क्यू डाल दीजिए। यहाँ क्या डालिए तो प्लस क्यू डाल दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा और नीचे वाला क्यू क्यू इस दूसरे दोनों से कैंसिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया, जल्दी ऑप्शन को देखो, बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको बहुत ही दमदार और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, नो डाउट। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 465 अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 30 अंक के कारण फेल कर जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए मात्र 33% उसको नंबर चाहिए था और परीक्षा कितना अंक का हुआ होगा। कहता है कोई बच्चा बेटा परीक्षा दिया, अंक कितना प्राप्त किया 465 नंबर लाया, फिर भी वो 30 अंक के कारण यानी 30 नंबर के कारण वो फेल कर जाता है और मात्र 33% पर पास है। तो मान लेते हैं कि टोटल कितना है, मान लेते हैं कि टोटल x% का कितना अंक का, तो x अंक का परीक्षा हुआ इतना का। और बच्चा क्या किया तो 465 लाया, लेकिन 465 लाया तो 30 अंक से फेल कर गया। तो हम 30 इसको जोड़ देंगे तो 465 30 क्या हो जाएगा 495, यानी बच्चा को पास करने के लिए मात्र 495 नंबर लाना था, लाया 465, 30 नंबर से वो फेल कर गया। और कितना परसेंट, टोटल का 33% ही 495 है, तो कितना परसेंट, तो 33% किसका, एक्स का 33%। तो 33 अपॉन 100 क्या 33 अपॉन 100 गुने एक्स बराबर कितना, इतना आ गया। यहाँ से एक्स निकाल दो, एक्स बराबर क्या हो गया 495 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसको काटो, डायरेक्ट काट दो, 3 से 11 3 जा, 11 4 जा, 11 5 जा, 11 3 जा, 3 से 3 15 जा, यानी कितना 1500 नंबर का बेटा परीक्षा हुआ था। 1500 नंबर में 33% अगर वो लाता 1500 का तो 495 आना चाहिए था, लाया कितना 465, लटक गया, फेल हो गया। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल उम्मीद है। चलिए तो मैंने इतना क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसके लिए तो एक थैंक यू बनता ही बनता है। तो बेटा मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। इसके बाद भी बहुत बेहतर कंटेंट देंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज का तैयारी करवा जाएगा। ये शारदा क्लासेस का वादा है एकदम बिल्कुल जो कह रहे हैं। और एक चीज और, इस बार जो परीक्षा देने जा रहे हैं हमारे जितने भी परीक्षार्थी हैं और हमारे जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र का अंतिम प्रहार दिया जाएगा। ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार जो आपका दिया जाएगा उसमें टोटल क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज हम करवाएंगे, उसको बिना देखे परीक्षा में नहीं जाइएगा, जरूर एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है कि यदि किसी खिलौना को 10 रुपया प्रति की दर से खरीदा गया और 9 रुपया इतना दर से क्या किया गया, बेच दिया गया। बेटा खरीदा कितना में, तो एक खिलौना का कीमत था 10 रुपया, इतना रुपया में वो खरीद रहा है। बेच कितना में रहा है भाई, सेलिंग प्राइस उसका कितना है, तो बेच रहा है 9 रुपया
50 पैसा में, यानी वो क्या कर रहा है 50 पैसा का नुकसान कर रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है उसको, तो लॉस हो रहा है बेटा कितना का 100 माइनस 9 रुपया 50 पैसा, इतना लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत, तो बटा सीपी कर दो, डायरेक्ट लॉस परसेंट निकाल देते। सीपी कितना है तो 10 रुपया है, ठीक है, गुने क्या कर देंगे 100, बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको उड़ा दो, नीचे 100 डाल दो, ये 100 से 100 गायब हो गया, इस शून्य से शून्य गायब हो गया, ठीक है। बचा कितना, शून्य से शून्य ऐसे मत गायब करो, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, इस शून्य से शून्य ऐसे नहीं गायब करेंगे। इतना कितना आ जाएगा, इतना अपॉन इतना, अपॉन क्या 100, सीपी आपका कितना, सीपी आपका 10 था ना, तो 10 डालिए, ऐसे नहीं कीजिए, इसमें क्या डालेंगे, सीपी आपका 10 हो जाएगा, और गुने क्या करेंगे 100, बात खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो 10 में से इतना डालेगा तो कितना आएगा, ये 0.5 इतना पैसा आ जाएगा, और अपॉन 10 आ जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 100, ये डेसिमल को उड़ाओ, दूगो शून्य नीचे बैठाओ, ये दूगो इससे गा भी इससे गा, कितना, तो 5% का मात्र उसको क्या आएगा, 5% का हानि किया, कितना परसेंट वो लॉस में गया, तो 5% लॉस में गया। वैसे भी जोड़ो ना कि 10 रुपया का 50 पैसा कितना होगा 5%, 10 रुपया का 10 रुपया का 10% कितना होगा 1 रुपया, तो 5% कितना होगा 50 पैसा। तो 10 रुपया में खरीद रहा है, 9.5 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब क्या 50 पैसा नुकसान में जा रहा है, तो 5% नुकसान में जा रहा है। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, थोड़ा सा तो सेंस बेटा लगाना होगा, बिल्कुल लगाना होगा, नहीं लगाइएगा काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये सुपर फास्ट ट्रेन है बेटा, सुपर फास्ट, हम अपने ओरिजिनल स्पीड में है। अब देखिएगा क्या कहता है, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः इतना दिया हुआ है, यानी आपका वृत्ताकार एक पद है, आपको ऐसा दिया गया है, एक ऐसा दिया हुआ है। बाहर वाला का जो है ये आपका, इसका 2πr जो है वो आपका दिया गया है, कितना दिया गया है जरा ध्यान से देखिएगा, इसका 2πr दिया हुआ है 68 मीटर, यहाँ से r आपका कितना आ जाएगा 68 मीटर अपॉन 2π आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, ये बड़ा आर मान लीजिए बाहर वाला का है, ठीक है, और छोटा आर हम नीचे वाला का मान लेते हैं। तो ये जो आपका दिया गया है, इसका दिया हुआ है 2πr दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कितना दिया हुआ है तो 24 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से आर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2π हो जाएगा, इतना मीटर आपका हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये जो रास्ता है सो कितना होगा, तो ये बेटा कितना होगा r माइनस आर, निकाल दीजिए, r माइनस से स्मॉल r कितना होगा, तो बड़ा r कितना दिया हुआ है 68 अपॉन 2π दिया हुआ है, छोटा r कितना आ गया तो 24 अपॉन 2π आ गया। हमने काटा नहीं है किसी को, अब डायरेक्ट कर देंगे, 68 माइनस क्या हो जाएगा 24 अपॉन कितना आ जाएगा 2π। अब इसको घटाइएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा ये 4, ये 4। अब इसके बाद आपको बचा क्या तो 2π, आप पाई के जगह पर आप डाल दीजिए, इसको काट दीजिए तो 22 टाइम्स में कट जाएगा, 22 आ जाएगा, पाई के जगह पर 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 कट जाएगा, कितना हो जाएगा तो 7 मीटर। कितना मीटर रास्ता होगा तो 7 मीटर चौड़ा उसमें रास्ता होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भाई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ये होता है, नहीं होता है सर, क्यों नहीं होता है, देख लीजिए समबाहु त्रिभुज आपका दिया हुआ है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये आपका क्या हो जाएगा तो ये आधा a/2 हो जाएगा। इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या 4a² माइनस a² बटा 4 हो जाएगा। इसको लिखिएगा तो √3a/2 आ जाएगा। दिया हुआ कितना था √3a/2 होगा, √3 अब भुजा का स्क्वायर दिया हुआ, भुजा का स्क्वायर दिया हुआ, तो ये गलत है, ये आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपसे पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत वाला कौन है भाई, गलत वाला तो यही है सही ऑप्शन। ये गलत दिया हुआ था, गलत ही पूछ रहा था, हमने आपको दिखा दिया कैसे गलत है, बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिएगा। अब आपके पास क्या है, कहता है कि NA आपको इतना दिया है, NB इतना दिया है, NA यूनियन B आपका 5 दिया हुआ, NA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो NA इंटरसेक्शन B A यूनियन B जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपको जरा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में मुझे कहीं एरर नजर आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, देख लूं कि 72 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हमको नज़र आ रहा है, और जब नज़र आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा बेटा, यहाँ पर इंटरसेक्शन। अब A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, तो NA यूनियन B बराबर हो जाएगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। अब सब चीज़ पता है, NA आपको कितना दिया हुआ है 20, NB कितना दिया हुआ है 27, ये कितना दिया हुआ है 5 का मतलब होता है खाली, तो ये कितना हो गया 47, कितना हो गया 47। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। कहता है कि किसी एक सारणी के समस्त पदों का समानांतर माध्य 5 दिया हुआ है, माध्य का 6 दिया हुआ है, तो कहता है उसका बहुलक क्या होगा, उसका बहुलक क्या होगा। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ।
माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य माइनस 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका, 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो माध्य आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बहुलक आपको निकालना है तो बहुलक यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद 3 हो गया, ये कितना है 5, ये कितना है 6। अब आपको सॉल्व करना है तो ये 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया बहुलक हो गया, और इधर आपको क्या आ गया तो 3 हो गया, गुने क्या 5 माइनस 6 माइनस 1 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5, -3 को इधर लाइए तो +3, और बहुलक को उधर ले जाइए तो प्लस में बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालिए तो बहुलक आपका क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर आ जाएगा 5 + 3 बराबर कितना 8, बहुलक कितना आ गया 8 है ऑप्शन, बिल्कुल है। तो ऐसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे बहुलक निकाल देंगे, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। कहता है एक कमरा 12 मीटर लंबा है और इतना मीटर चौड़ा है, तो बेटा कमरा का क्षेत्रफल क्या होगा, उस पर टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स का संख्या पूछ रहा है, पत्थर का टुकड़े क्या कहता है कि वर्ग कितने पत्थर का टुकड़े, तो लिखेगा पत्थर अभीष्ट पत्थर का टुकड़ा, अभीष्ट पत्थरों, अभीष्ट पत्थरों का टुकड़ा कितना लगेगा बेटा, तो जो क्षेत्रफल पर आपको लगाना है, कितना पर लगाना है तो 12 मीटर चौड़ा फर्श है और 8 मीटर ये है, और पत्थर कितना है तो 2 वर्ग मीटर का है तो 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 6 है कितना हो जाएगा 48 को पत्थर लगाइएगा तो इसमें कहानी आपका खत्म हो जाएगा। पूरा फर्श जो है आपका टाइल्स ही टाइल्स 2 मीटर स्क्वायर फीट वाला लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सो देखिए, क्या कहता है कि एक लड़का एक वृक्ष के आधार से 5 मीटर दूर, तो ये आपका वृक्ष है, ये आपका क्या है पेड़ है, ठीक है, इससे 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूरी पर एक लड़का है, और वृक्ष के चोटी पर यहाँ आम है, आम को देख रहा है, यहाँ पर क्या है आम है, इसको देख रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण यहाँ पर दिया हुआ है वो बेटा 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कहता है कि वृक्ष का ऊंचाई क्या होगा, तो पेड़ का ऊंचाई मान लेते हैं h, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर यानी पेड़ का ऊंचाई अब बट्टा कितना हो जाएगा बेस 5 हो जाएगा, टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना √3 और 5 इधर आ जाएगा बराबर h, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 5√3, h बराबर क्या हो जाएगा तो 5√3, h बराबर 5√3 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, क्या कहता है 2 घड़ियां की मिनट सुई आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबी है, आधे घंटे में सुइयों के द्वारा किए गए क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेटा आधा घंटा में अनुपात पूछ रहा है उसका, तो छोटा वाला का, तो छोटा वाला सुई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आधा घंटा में, छोटा वाला सुई का क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल किस में तो आधा घंटा में, किस में आधा घंटा में, तो आधा घंटा में छोटा वाला का जो होगा सो, बड़ा बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में क्या लिखेंगे तो बड़ा वाला क्या लिखेंगे वही चीज, बड़ा वाला सुई का क्षेत्रफल कितना आधा घंटा में। तो छोटा वाला सुई का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री जब वृत्त में होता है तो कोण 360 डिग्री, तो आरिया क्या होता है πr²। इसमें जब 30 मिनट चलेगा, तो 30 मिनट जब बेटा घड़ी में चलेगा तो 30 मिनट यहाँ से चलेगा, तो ये सुई यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कोण कितना बना लेगा तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखिएगा 180 डिग्री बट्टा 360 गुने क्या r² मतलब क्या 3 का स्क्वायर, बट्टा में क्या यहाँ भी क्या 180 डिग्री बट्टा 360 गुने r² मतलब क्या 4 का स्क्वायर, ये सब कट गया, बचा कितना 9/16, कितना बच गया 9/16, यानी बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। तो ये भी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये मिनट का सुई है बेटा, मिनट का सुई एक बार पूरा घूम जाता है, 12 से 12 पर जाता है तो 1 घंटा होता है, तो आधा घूमेगा तो 180 और 360 डिग्री में πr², तो 180 डिग्री में क्या होगा θ/360 यानी 180/360 πr² हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अन्य 2 कोणों के योग का दुगुना है। तो मान लो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो होगा वो क्या मानते हैं सो देखिएगा। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण मान लेते हैं थीटा। सबसे बड़ा कोण क्या है वो मान लेते हैं कि थीटा है। कितना है थीटा है। तो थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे बड़ा कोण थीटा है, तो अन्य 2 कोण का योग क्या होगा, अन्य 2 कोणों का योग क्या होगा, अन्य 2 कोणों का
योग क्या होगा, तो टोटल आपका 180 होता है, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 180 में से थीटा को घटा दो तो बचा हुआ ये हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहता है कि योग का दुगुना है, तो यानी ये थीटा जो है वो आपको क्या है कि 180 माइनस थीटा का क्या दिया हुआ है, दुगुना दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो गया थीटा, और ये 360 डिग्री, और ये क्या हो गया -2 थीटा। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री या बटा 3 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 120 डिग्री। तो 120 डिग्री। अब एक चीज़ और कहता है कि सबसे छोटा कोण का है 1/4 है, तो आपका इसमें जो कोण आ गया वो कितना आ गया, तो ये 120 आ गया। तो एक तो आपका जो थीटा है सबसे बड़ा कोण कितना हो गया, तो 120 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री और बचा हुआ कोण जो दोनों आपका होगा, इसके बाद 120 को घटा दीजिएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो साथ में एक 30 होगा, दूसरा भी 30 हो सकता है, जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सो देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ाने पर 135 डिग्री। तो बेटा त्रिभुज बना लो, ठीक है, मैंने बना लिया। अब कहता है कि इसको दोनों ओर बढ़ाइए, यानी इधर भी बढ़ा दीजिए और इधर भी बढ़ा दीजिए। तो इसका वाह्यतम कोण 135 आ जाएगा और इसका भी वाह्यतम कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो 180 है, 135 ये हो गया, तो 55 डिग्री ये आ गया और 55 डिग्री ये आ गया। इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर। तो कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा हो गया, समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा जबकि उसकी भुजाएं 2, 3 और 4, यानी तीनों भुजा अलग अलग है, यानी स्केलेन ट्रायंगल है सेंटीमीटर में, और अर्ध परिधि इतना है। तो एस बराबर अर्ध परिधि तो होता है a प्लस बी प्लस c बट्टा 2, जहाँ a आपको दिया हुआ है 2, b दिया हुआ है 3 और c दिया हुआ है कितना 4। अब इसका आरिया निकालिएगा तो क्या होगा, आरिया जो आपका आएगा ये आपको s दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपको s दिया हुआ, तो आरिया क्या होता है रूट अंडर s गुने s माइनस a s माइनस b s माइनस c, s गुने s माइनस 2 s माइनस s माइनस क्या s माइनस, ये सब बेटा s है, 5 नहीं, ये सब s है, s माइनस 3 और s माइनस 4। कौन सा ऑप्शन होगा, स्केलेन ट्रायंगल का आरिया निकालने का सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, क्या कहता है एक गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या पूछ रहा है, एक गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है बेटा 3 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सो आपको निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 आपको 4 हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर बराबर क्या 3 का स्क्वायर, यानी 9 चौक कितना हो जाएगा 36 पाई, ठीक है, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। बहुत मजा आ रहा होगा, देख रहे हो ना, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल इसी मूड में रहिएगा। देख रहे हैं कैसे बन रहा है, तो ऐसे ही आप लोग को भी करना होगा। क्या कहता है एक आयत की लंबाई x दिया हुआ है, चौड़ाई y दिया हुआ है। तो बेटा मान लो आयत का लंबाई ये x और ये y है, मान लिया हम। क्या कहता है इसका परिमिति, परिमिति यानी क्या पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, p बराबर क्या होता है 2 × x प्लस y हो जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है एक चीज दिया हुआ है कि x 2y के बराबर है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये परिमिति p है 2, ये x और y के जगह पर यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा x/2, तो यहाँ पर डाल दो x/2। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, p बराबर 2 इधर रहेगा 2 + 1 यानी 3x/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, बचा क्या p बराबर 3x। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि p किसके बराबर है, तो p बराबर 3x, यानी दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्या कहता है किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख है और प्रति वर्ष के अंत में वह 10%, यानी शहर का जनसंख्या 5 लाख है, एक साल जब बीता है तो लास्ट में 10% बढ़ जाता है। तो 10% बढ़ेगा तो 50%, 50,000 बढ़ गया। अब कहता है कि इतना 10% की दर से बढ़ता है। अब 50,000 तो 5 लाख है और 10% बढ़ गया तो 5.5 हो गया। फिर उसके अगला साल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5.5 लाख का 10% बढ़ जाएगा तो 55,000 बढ़ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख था, 1,05,000 बढ़ गया तो 6,05,000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमने तो ऐसे मुंह से बोल के दिखा दिया। अब करेंगे कैसे इसको, तो वो भी आपको हम समझाते हैं कि मान लो 5 लाख है, कितना है 5 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख है और अगला साल कितना हो जाएगा भाई। अब इसका जनसंख्या कितना हो जाएगा, 5 लाख है तो 5 लाख मान लिए और 1 प्लस कितना, तो 10% बढ़ रहा है, तो 10/100 टाइम कितना है, तो 2 साल में पूछ रहा है। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का, तो क्या हो जाएगा, ये इससे कटिए गया तो बचा क्या 10 आई 11, तो क्या आया 11 गुने 11 अब बटा कितना 10 गुने 10 100, दो शून्य कटिए गया, बचा कितना, तो ये 5000 इधर आ गया, 121 आपका इधर आ गया। अब इसको 3 शून्य इधर डाल दो, 121 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 5 1 6 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। हमने जोड़ के मुँह जबानी बता दिया था, तो आपको भी ऐसा कैलकुलेशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति का उम्र उसके पुत्र के उम्र से 8 गुना था। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का उम्र यानी पिता का उम्र मान लेते हैं, पिता का मान लेते हैं x बरस और पुत्र का मान लेते हैं y बरस। पुत्र का क्या मान लेते हैं y बरस। अब बेटा x y इसमें कुछ अल्टर आएगा तो उसके लिए आपको जवाबदेही नहीं समझना होगा, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, आप जिसको चाहे उसको आप मान सकते हैं, ये मानने की चीज़ है तो हम इसीलिए ऐसा आपको मान रहे हैं। पिता का x और पुत्र का y मान लिए, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले यानी क्या 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले दोनों का 8 8 कम होगा, 8 वर्ष पहले जो होगा वो आपको पिता का क्या हो जाएगा, तो पिता का उम्र आपको हो जाएगा 8 वर्ष पहले x माइनस 8 वर्ष, ठीक है। और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा 8 वर्ष पहले तो y माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहता है कि 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 8 गुना था, तो ज़्यादा उम्र तो पिता का होगा, पुत्र का हो नहीं सकता है। तो कहता है कि उस आदमी का जो उम्र था, आदमी का उम्र कितना है x माइनस 8, ये कहता है कि 8 गुना उसके पुत्र का था, पुत्र के उम्र का 8 गुना, तो क्या हो गया x माइनस 8 बराबर क्या हो गया 8y माइनस 64, 8y माइनस 64। अब इधर इसको ले आइए तो x माइनस 8y बराबर कितना हो गया, अब प्लस में इधर आएगा तो 8 घट जाएगा इसमें से तो 56 हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो एक इक्वेशन आपको ये आ गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा सो देखिएगा। अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद का कहानी बेटा आपको लिखना होगा और इसका भी इक्वेशन लाना होगा। तो 10 वर्ष बाद जो होगा वो पिता का उम्र क्या है, ये हम वर्तमान माने थे, क्या ये क्या माने थे, वर्तमान माने हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा भाई 10 वर्ष बाद, तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कि 10 उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, यानी पिता का उम्र जो होगा x प्लस 10 वो आपको दुगुना हो जाएगा, पुत्र के उम्र का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x इसको गुना कीजिएगा तो x माइनस 2y 20, तो इधर क्या आपका माइनस 10 बराबर 0। तो आपको क्या पता चला कि x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यही आपको क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार और जबरदस्त क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, क्या कहता है किसी कंपनी की स्टॉक पूंजी 3 लाख रुपया है। बेटा कंपनी का स्टॉक पूंजी जो है वो आपका कितना है, तो स्टॉक पूंजी जो है वो आपको कितना है, तो 3 लाख रुपया है। कितना रुपया है, स्टॉक पूंजी आपका 3 लाख रुपया है। इतना रुपया आपको स्टॉक पूंजी कंपनी का दिया गया। कहता है कि वह हर 6 महीना पर, यानी हर 6 महीना पर 4% उसका लाभांश बढ़ जाता है। तो लाभांश जो उसका बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, तो लाभांश जो उसका कंपनी का बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, तो इसका 4%, यानी 4 बटा कितना 100 गुने कितना 3 लाख रुपया। 3 लाख का 4% आपको बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, तो 12,000 रुपया उसका लाभांश बढ़ गया, ठीक है, 12,000 बढ़ा। तो ये आपका 6 महीना पर बढ़ा, तो लाभांश प्रति वर्ष 6 महीना पर इतना, तो प्रति वर्ष में कितना हो जाएगा, इतना गुने 2 कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया उसको लाभांश बढ़ गया। 24,000 रुपया उसको क्या मिला, 4% के हिसाब से लाभांश मिल गया। अब कहता है कि तो किसी स्टॉक धारी के पास 10 रुपया समतुल्य वाले 75 शेयर है। तो 10 रुपया समतुल्य वाले, 10 रुपये ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये समतुल्य वाले 75 शेयर का कीमत कितना होगा, 75 शेयरों का मूल्य जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो बेटा एक शेयर का 10 रुपया, अब 75 गो शेयर का 10 रुपया के हिसाब से कितना आ जाएगा, तो 750 रुपया उसको 75 शेयर का मूल्य हो जाएगा। इसका लाभांश कितना आ गया, इतना आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है कि वार्षिक आय जो होगा वो आपका वार्षिक आय कितना होगा। तो फटाफट सॉल्व कर दीजिए, एक लाइन का है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, नो डाउट कि नहीं कर सकते हैं। फटाफट बनाइए, कितना आ गया 24,000 इतना हो गया, तो 75 शेयरों का वार्षिक लाभ कितना हो जाएगा, तो आपको निकालना क्या है, तो इस शेयर का वार्षिक लाभ, तो 75 शेयरों का वार्षिक लाभ जो हो जाएगा, 75 शेयरों का
वार्षिक लाभ कितना हो जाएगा, तो वार्षिक लाभ कितना हो जाएगा भाई, तो वार्षिक लाभ कितना पा रहा है, 24,000 पाया, कितना में, तो 3 लाख रुपया में उसको 24,000 रुपया पा रहा है, और कितना, तो 750 रुपया उसको लाभ इधर से आता है, तो 1 2 3 1 2 3 4 4 कट गया। अब क्या बचा, अब इसको काटो, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30 आ गया, 5 से काटो तो 5 इकाई 5 और 5 25, यानी कितना, मात्र उसको 60 रुपया का लाभ होगा। किस पर, जो शेयर होगा उस पर भी 60 रुपया का लाभ उसको बढ़ जाएगा। कितना पैसा का बढ़ जाएगा, 60 रुपया का लाभ आपको बढ़ेगा। तो 75 शेयरों पर वार्षिक आय क्या होगा वही पूछ रहा था, तो बेटा 60 रुपया होगा। कितना होगा, 60 रुपया होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो फाई बराबर 0, तो क्या दिया हुआ है कि फाई बराबर 0, तो फाई बराबर 0 नहीं हो सकता है, 0 बटा एलिमेंट है, तो ये गलत कथन, ये क्या है, कौन सा कथन सत्य है, ये गलत है। एफ बराबर, ये तो गलत है, बिल्कुल कोई फंक्शन ही नहीं है। 1 1 के बराबर, 1 1 का सबसेट और 1 1 के बराबर होगा डबल, ये गलत है। किसके कारण, ये जो लगा हुआ है इसके कारण गलत है ये, ठीक है। और ये फाई बिलोंग्स टू फाई, बिल्कुल सही चीज़ है। फाई आपको फाई के बराबर होता है। फाई मतलब खाली कुछो लिख दो, 2 गो ब्रैकेट 4 गो ब्रैकेट 5 गो ब्रैकेट कुछो लगाते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा, कहता है कि किसी काम को सोहन 12 दिन में कर सकता है और महेश 50% अधिक दक्ष करता है। तो 50% अधिक यानी जितना काम सोहन करता है उससे 50% ज़्यादा तेजी से महेश करता है। तो सीधी सी बात है, महेश को करने में कितना दिन लगेगा, मात्र 6 दिन लगेगा। महेश कितना दिन में करेगा, महेश मात्र उसको 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। महेश को करने में कितना समय लग जाएगा, उसका 1.5 गुना काम का स्पीड है महेश का, तो महेश मात्र उस काम को कितना दिन में कर देगा, 50% अधिक से। तो महेश उस काम को कितना दिन में करेगा, तो डायरेक्ट लिख दो, महेश उस काम को कितना दिन में करेगा, महेश उस काम को कितना दिन में करेगा, तो महेश के द्वारा जो काम किया जाएगा वो 50 बटा 100 गुने कितना, 12 दिन था ना, 12 कितना हो जाएगा, 50 दूनी 6, कितना, 6 दिन में महेश काम को कंप्लीट कर देगा। 50% ज़्यादा करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वर्ग में छात्रों के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी में कोई भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं है। यदि 40 छात्र अंग्रेजी पढ़ता है तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो आपको 40 दिए गए हैं, और कितना हिंदी पढ़ने वाला NH जो है हिंदी पढ़ने वाला 16 छात्र है, और 12 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी तथा दोनों पढ़ता है, यानी हिंदी भी पढ़ता है और इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो आपको कितने दिए गए हैं, 12 गो छात्र है। तो पूछ रहा है कि तो इस वर्ग में कितने छात्र होंगे वही आपसे पूछा जा रहा है, यानी NE यूनियन H आपको पूछा जा रहा है। तो वो टोटल हिंदी इंग्लिश का कहानी है, तो क्या हो जाएगा NE आप प्लस क्या हो जाएगा NH, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा NE इंटरसेक्शन H हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 40 आप प्लस 16 आ माइनस 12 कितना हो जाएगा 56, 56 आ माइनस कितना हो गया 40 आ प्लस 16, 40 प्लस 16 आ माइनस 12, माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा, तो आपको कितना 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, तो 44 छात्र हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था, जरा सा देखो ध्यान से, कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो 44 आपके इतने बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सो देखिए, क्या कहता है कि A आपको दिया हुआ है सेट A, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो बेटा ऐसा करो, पहले A इंटरसेक्शन B निकालो, जो दोनों में कॉमन होगा। तो A आपको क्या दिया हुआ है, तो 4 5 8 A दिया हुआ है, और B आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इंटरसेक्शन डालिए, और B आपका क्या दिया हुआ है, तो 6 7 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 4 5 8 कॉमन है, तो ये A इंटरसेक्शन B 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो A इंटरसेक्शन B और यूनियन C पूछ रहा है, यूनियन C। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ गया 8 आ गया, और इसमें यूनियन C कितना है 2, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 और 8, यूनियन में सब काउंट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि x, 3, 4 का माध्य बिंदु दिया हुआ है इतना, तो क्या हो जाएगा x प्लस
3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 4, यही आपका माध्य होगा। ये किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 4, इसको जोड़ो 3 4 7 7 5 12 माइनस 12, यानी 12 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि 800 का 40%, तो 40% 800 का, तो 40 परसेंटेज हटाइएगा 100 और गुने कितना हो जाएगा? 800, कट गया कितना? 8 चौक 32, 320। 800 का 40% कितना हो जाएगा? तो 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है कि 24x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। बेटा इसमें जो आंसर दिखाई दे रहा है ना, उससे ये नहीं लग रहा है कि सिंपल फैक्टराइजेशन से ये बनेगा, तो हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट फार्मूला पर पुट करेंगे। तो x बराबर क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब का वैल्यू हम कहाँ तक निकालते रहे? ये आपका a हो गया, ये -7 आपका b हो गया और -6 आपका c होगा, क्योंकि फार्मूला c में होता है। फार्मूला सी में होता है, यहाँ प्लस डाल दो, यहाँ प्लस डाल दो, फार्मूला सी में होता है। अब सबको डालिए, डालिएगा तो x के ऊपर क्या? -7 यहाँ पर डालिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या? 7 का स्क्वायर -4, a के जगह पर कितना? 24 और गुने कितना हो जाएगा? 6, -24 इंटू 6 और अपॉन क्या आ जाएगा भाई? 24x² था, -7x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ था। ठीक है, इतना अपॉन 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 24 हो जाएगा। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा? इसको सॉल्व करना होगा। इसको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। फटाफट सॉल्व कीजिए। कितना आया? कर दिया? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई, विलंब मत करो, आज विलंब करने का दौर नहीं है। 7, ये क्या आ जाएगा? 49 और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 छक 24, 24 24 क्या? 496। ठीक है, और 24 24 को गुना कर दीजिए और 24 दूनी क्या आ गया? 48। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 496 और इसको देगा 9 6, तो ये हो जाएगा 7, ये प्लस माइनस आपका कितना आ गया? 49, 9 6 15 हो गया और 9 4 13 1 14 हो गया। ठीक है, 9 4 13 1 14 हो गया, 4 1 5 हो गया, इतना अपॉन कितना आ गया? 48, 4 1 5 हो गया, 545 बटा इतना। यही आ रहा है क्या? अच्छा, 24 का स्क्वायर 576 होता है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा इसमें एरर है। 24 का स्क्वायर हम गलती लिख दिए हैं, तो ये क्या होगा? 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49 और 24 इंटू 24 576 हो जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा? 48। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा? 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 9 6 15, 7 4 11 1 12 6, 625 और बट्टा कितना? 48। अब इसको क्या करो कि यहाँ से हम सीधा यहाँ ले लेते हैं, ऐसे ले लीजिएगा यहाँ से, और इसको हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, कलर चेंज करके क्या आ गया? तो 7 आप प्लस माइनस कितना आ गया? वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 अपन कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया? 7 प्लस 25, ये को 32 बट्टा 48 आ गया। ठीक है, और एक आपका आ गया आपको माइनस कितना? 16 माइनस 18 अब बट्टा क्या आ गया? 48 आ गया। ठीक है, अब इसको कीजिएगा तो 8 चौक 32 8 5 40, यानी 4 बट्टा 5 आ गया। एक ऑप्शन आपको काटिएगा इससे तो क्या हो जाएगा? ये आपका कटेगा कितना से? तो 3 से काट दो, 6 से काटो, 6 का 18 6 8 48, यानी क्या? -3/8। तो -3/8 और 4/5, -3/8 और क्या? 4/5, 8 चौक 32 8 5 40, -3/8 और 4/5, -3/8 और 4/5, यही ऑप्शन होगा। -3/8 8 छक, अच्छा ये है 2 और ये 3, यानी 2/3 और ये एक सेकेंड यहाँ पर काटेंगे तो 8 से 8 छक 48। ठीक है, 8 छक क्या हो जाएगा? तो 8 छक 48 हो जाएगा डायरेक्ट, और 8 चौक 32 हो गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2/3 और -3/8, -3/8 2/3, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वो आपको ये दिया हुआ पूछ रहा है कि 27x³ माइनस 64 किसका गुणनखंड होगा? तो बेटा इसको तोड़ दो, 3x² माइनस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा?
3x-4, 3x माइनस क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी 3x² माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी क्या 3x गुने 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, क्या आ गया 3x माइनस 4 हो गया और एक क्या आ गया तो 3a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर है यानी 9x² प्लस कितना 12x प्लस कितना हो गया 16। तो ये दोनों इसका फैक्टर हो गया, इसका दोनों फैक्टर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन था हमारे पास 3x माइनस 4 था, हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा, क्या कहता है कि 10 मीटर ऊंचे स्क्वायर तंबू के आधार की परिधि 84 दिया गया है और इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा आपका तंबू जो है, पहले आप तंबू बना लीजिए, ऐसा आपको तंबू दिया गया है, ये आपको तंबू दिए गए हैं जो कोन की तरह होगा, ठीक है। अब इसका जो व्यास है ये मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस आपको r है, तो 2 पाई r जो आपका दिया गया है वो आपको 44 दिया गया है, ठीक है। तो r यहाँ से क्या होगा 44 बट्टा 2, पाई के जगह पर 22 और 7 लिख दीजिए, 44 से 44 कट गया 7 आ गया, कितना आ गया तो आपका 7 मीटर आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको आ गए यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, ठीक है। अब क्या कहता है कि 10 मीटर ऊंचा है, ये आपका ऊंचाई कितना है 10 मीटर, तो यहाँ से आपका l निकल जाएगा। तो l बराबर क्या हो जाएगा √10 का स्क्वायर और प्लस किसका तो 7 का स्क्वायर यानी 10 का कितना 100 और प्लस कितना हो जाएगा 49 यानी क्या √149 हो जाएगा। अब इसका पूछ क्या रहा है तो ये आपका इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालिएगा, किसका क्षेत्रफल, ये ना पूछ रहा है कि इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त फैन वास का क्षेत्रफल कितना होगा। प्रयुक्त फैन वास का क्षेत्रफल कितना होगा तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r l। नहीं, इसको तंबू को बनाने के लिए कपड़ा पूछ रहा है कि कितना कपड़ा लगेगा, वो आपको पूछा जा रहा है। जो कपड़ा लगेगा वही आपसे पूछा जा रहा है कि इस तंबू को बनाने में आपके द्वारा जो कपड़े इस्तेमाल किए जाएंगे वो आपको कितने इस्तेमाल किए जाएंगे, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो आपका क्या होगा, तंबू को बनाने में लगे कपड़ा कितना होगा, तो तंबू को बनाने में लगा कपड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है। तंबू को बनाने में लगा कपड़ा कितना होगा, तो तंबू को बनाने में लगा कपड़ा जो होगा वो बेटा पाई r l होगा, किसके बराबर होगा पाई r l। तो पाई तो है, पाई नहीं दिया हुआ तो पाई के जगह पर लिख देंगे 22/7 और r के जगह पर 7 और l के जगह पर कितना 149, 7 से 7 कट गया, कितना आया 22√149 स्क्वायर मीटर, ठीक है 22√149 स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, क्या कहता है किसी चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हो तो उस चतुर्भुज का क्या होगा, तो समान लंबाई का विकर्ण आपको क्या दिए गए हैं कि चतुर्भुज है और इसका विकर्ण आपको बराबर दिया हुआ है ए बी सी और डी दिया हुआ है। इसमें आपका ए सी जो है वो किसके बराबर था बी डी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। अब कहता है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, बेटा समकोण है तो समकोण में आपका क्या है तो एक 90 डिग्री हो गया और एक मान लो थीटा, और यही थीटा कितना दिया हुआ है पाई/6 दिया गया है, ठीक है। तो पाई का मतलब 180/6, ये कितना हो गया तो 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना आ गया तो 30 डिग्री आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये 30 आ गया तो बचा हुआ कितना होगा तो 90 30, तो ये कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 को पाई/3, इसी को क्या लिख सकते हैं पाई/3, 180/3 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारे आज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको जानना होगा, वो आपको क्या करना होगा जानना होगा। हाँ, क्या कहता है कि यदि भारत में गेहूं की उपज और दुनिया में गेहूं की उपज का अनुपात दिया हुआ है कि 15:75, भारत और दुनिया का 15:75 है, तो भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत यहाँ होगा, तो वो आपको कितना प्रतिशत होगा वो आपको सोचना होगा। हमको तो दिखाई दे रहा है कि कितना परसेंट होगा वो आप समझ सकते हैं। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि भारत में गेहूं का उपज दुनिया का दिया हुआ है तो इतना दिया हुआ है, जब कुल उपज 90% हो तो भारत का कितना होगा 75%, 90 में कितना हो जाएगा 90 हो तो भारत का 75%, भारत के बाहर कुल उपज का प्रतिशत, भारत के बाहर कुल उपज का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन,
भारत के बाहर कुल उपज का प्रतिशत कितना होगा? तो भारत के बाहर जो होगा, यदि भारत में गेहूं का उपज और दुनिया में गेहूं का उपज कितना दिया हुआ है? 15/75 दिया हुआ है, ठीक है, 15/75 आपको दिया हुआ है। तो भारत के बाहर कुल उपज कितना होगा? तो भारत जो है दुनिया का 90% उपज करता है, तो भारत के बाहर जो कुल उपज हो जाएगा वो आपको 75/100, अब बचा कितना हो जाएगा? 90। इतना उपज यानी 15/75, 15×6 90, और इसको काटिएगा तो 5 2 तिहाई 6 और 2 से 50 टाइम में, तो 50×5 250, अब बट्टा कितना हो जाएगा? 3। तो भारत से बाहर जो उपज हो जाएगा 3×8 24, यानी 83.33%। भारत से बाहर उपज कितना हो जाएगा? तो इतना परसेंट हो जाएगा। हम डायरेक्ट आपको निकाल दिए। अब कहता है एक व्यक्ति है अपनी मासिक आय का 65% राशन पर, 10% कपड़ा पर और 5% अन्य कार्य पर खर्च करता है। 80 रुपया उसको शेष बचता है, 80 रुपया उसको शेष बचता है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है जो आपको खर्च कर रहा है, तो कैसे कैसे खर्च करेगा? तो इस क्वेश्चन को आसान तरीका से कैसे बनाइएगा, फटाफट सोचिए तो कैसे बनाइएगा आसान तरीका से। 65% मान लो कि उसका मासिक आय 100 रुपया है, 65% खर्च किया, 10 खर्च किया, इतना खर्च किया, टोटल 80 खर्च किया, बचा कितना? 20 रुपया, यानी 100 रुपया में 20 रुपया बचाएगा। 20 रुपया बचता है 100 रुपया में, तो 80 रुपया कितना में बचाएगा? तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का मासिक आय कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसको बताते हैं। मासिक आय मान लेते हैं कि व्यक्ति का कितना दिया हुआ है? तो 100 रुपया दिया हुआ, मासिक आय आपका 100 रुपया दिया हुआ है। वो खर्च जो किया वो टोटल कितना? तो 65%, ठीक है, आप प्लस कितना? 100 रुपया का 65% ऑफ 100, ठीक है, और या कितना? तो 10% ऑफ 100, 100 का 10%, ठीक है, 100 का 10% और 5% ऑफ 100, ये आपका खर्च कर देता है। तो टोटल कितना हो गया? 65 रुपया आप प्लस 10 रुपया प्लस 5 रुपया, यानी 65 10 75 5 80 रुपया वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो बचता कितना है? 20 रुपया। बचता कितना है? 20 रुपया। तो कहता है कि 20 रुपया बचाता है, 20 रुपया बचाता है जब वो कितना कमाता है? जब उसका मासिक आय 100 रुपया था, 100 रुपया था तो 20 रुपया बचा रहा था, ठीक है। अब वो 80 रुपया, तो 1 रुपया जब वो बचाएगा, 1 रुपया बचाएगा तो मासिक आय उसका कितना होगा? 100/20 हो जाएगा। तो 80 रुपया उसको बचाना पड़ेगा, तो मासिक आय कितना होगा? 100/20 गुने कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये कट गया, 2 चौक 8, यानी 400 रुपया जब वो आदमी कमाएगा तब जाके 80 रुपया बचा पाएगा। 400 जब वो आदमी कमाएगा तो कितना बचा पाएगा? 80 रुपया बचा पाएगा। 400 कमाएगा, 400 कमाएगा तो 80 रुपया बचा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका प्रत्येक, यानी आपका एक वृत्त दिया हुआ है बेटा, और इसमें कहता है कि 6 गो आपका क्या बनाया गया है? 6 गो त्रिभुज बनाया गया। ऐसे करके आपको 6 त्रिभुज आपको बनाए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे करके ये षटकोण टाइप का ये आपको ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। ये आपको बना दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसका जो कोण होगा वो क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो कोण आपका क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? तो प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा क्या होगा? 360 डिग्री जो केंद्र पर कोण बनता है बटा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो कितने होंगे? वो तो 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स कितना था? 1 2 3 4 6, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा बेटा? तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो मात्र 60 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया, अधिकतम कितना रहेगा इसमें? तो अधिकतम जो लेंथ वाला इसमें समान रह सकता है वो कितना रह सकता है? ऐसे भी बताएं 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर और क्यूब में सबसे लंबा अगर पूछेगा तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देगा। तो 80 का कितना हो जाएगा? 80 80 6400, ये कितना हो जाएगा? तो 3600, 7 4900, ठीक है। इन सबों को जोड़ दीजिएगा तो डबल शून्ना, तो डबल शून्ना आ जाएगा। 4 6 10 और 9 19 हो गया। अब उसके बाद इधर 6 3 9 और 4 13 1 14 हो गया, यानी 149 के करीब आएगा। और इसको क्या कीजिएगा? फटाफट स्क्वायर रूट में तोड़ ताड़ के आपको बाहर निकाल देना है। तो ये लगभग आपको 122 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कितना के? तो 100 लगभग 122 सेंटीमीटर के बराबर लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग आपको 122 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय
पूछ रहा है तो इसमें ये देखिए, ये आप निकालिएगा तो 3 बट्टा कितना आएगा, 166 था, तो 3 बट्टा 166 आ जाएगा, यानी क्या एक कटेगा तो नहीं, ये कटेगा तो नहीं, ये 3 बट्टा 166 है, ये आपका परिमेय संख्या आ गया। ये क्या आ गया बेटा, परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। √1 ये दिया हुआ तो ये 1/4 आ गया, ये भी कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ये आप देखिएगा तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसको अगर तोड़ दीजिएगा तो ये भी 2/25 आ जाएगा, ये आपका क्या है, तो परिमेय संख्या। पूछ रहा है कि सबसे अलग कौन था, अभिजातीय, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जो मैथमेटिक्स का था, ब्रह्मास्त्र का, वो लास्ट कर गया। आपको पता होना चाहिए बेटा 50 से 55 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन मैंने करवाया। तो हंसते खेलते गाते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।